वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है। ये जो स्टिकर देख रहे हो, इतने सारे लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा लेकिन सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी हिम्मत आगे बढ़ाता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबर। भाई साहब, दुबई में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड फाइनल मैच से पहले क्रिकेट की दुनिया के पंडित गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। आखिर दोनों में से कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, क्योंकि लोगों की सांसें इसलिए अटकी हुई हैं क्योंकि पिछले मैच में कीवियों ने शानदार फील्डिंग करते हुए भारत की टीम की लगभग कमर तोड़ दी थी। वो तो बना हो मिडिल ऑर्डर का, वरना उस मैच का नतीजा कुछ और ही होता। इधर भारत के लिए मैच इसलिए भी जीतना जरूरी है क्योंकि अगर भारत ये फाइनल मैच जीत जाता है तो ये शर्मा जी की कप्तानी में दूसरी सबसे बड़ी ट्रॉफी होगी। खैर, अब आपको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट यानी चैंपियंस ट्रॉफी को कब और कैसे शुरू किया गया था। तो आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत साल 1998 से हुई थी, जब T20 नहीं था, वनडे वर्ल्ड कप खेला जाता था। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, वर्ल्ड कप वो टूर्नामेंट जिसमें दुनिया भर की टीमें हिस्सा लेती हैं। उस समय एक ही वर्ल्ड कप था, वो भी 50 ओवरों का। तो ऐसे में 50 ओवरों के वर्ल्ड कप से मिलते जुलते टूर्नामेंट को शुरू करने की जरूरत क्या थी? क्यों आईसीसी ने ऐसा कदम उठाया और बाद में फिर क्यों इस टूर्नामेंट का नाम बदल दिया, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्रिकेट में वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी, जो हर 4 साल बाद खेला जाता था। तो फिर आईसीसी ने उससे मिलता जुलता ही टूर्नामेंट क्यों शुरू किया और इन दोनों में क्या अंतर था? इसके पीछे मकसद क्रिकेट का विस्तार था। वर्ल्ड कप टेस्ट दर्जा हासिल करने वाले देशों में खेला जाता था। आईसीसी ने फिर फैसला किया कि जिन देशों के पास टेस्ट दर्जा नहीं है, वहां क्रिकेट को बढ़ावा देने और उनके लिए फंड जुटाने के लिए एक टूर्नामेंट वहां आयोजित करना चाहिए। फैसला हर 2 साल में चैंपियंस ट्रॉफी कराने का हुआ था। इससे वहां क्रिकेट को मजबूती मिलेगी, आर्थिक तौर पर भी और प्रचार करने के तौर पर भी। इसी कारण साल 1998 में यह टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला गया, जिसके पास उस समय टेस्ट नेशनल का दर्जा नहीं था। 2 साल बाद यानी साल 2000 में केन्या में यह टूर्नामेंट खेला गया। केन्या भी उस समय टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं था। इस टूर्नामेंट के जनक बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और उस समय आईसीसी के चेयरमैन जगमोहन डालमिया थे। डालमिया के दिमाग में टेस्ट की दुनिया में उभर रहे देशों की मदद करना तो था ही, साथ ही उनकी कोशिश आईसीसी के रेवेन्यू को बढ़ाने की भी थी। लेकिन 2000 में आयोजित हुए टूर्नामेंट के बाद यह साफ हो गया कि अगर रेवेन्यू चाहिए तो फिर इस टूर्नामेंट को किसी बड़े देश में आयोजित कराना होगा। नतीजा यह रहा कि साल 2002 में पहली बार यह टूर्नामेंट टेस्ट नेशन में खेला गया और श्रीलंका इसका मेजबान बना। तब से लगातार ऐसा ही हो रहा है। 1998 में जब यह टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो इसका नाम आईसीसी नॉकआउट था। कुछ लोग इसे मिनी वर्ल्ड कप के तौर पर भी जानते थे। अखबारों से लेकर होर्डिंग्स तक में इसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता था और इसका कारण यह था कि यह वर्ल्ड कप की तरह ही था, बस इसमें टीमें वर्ल्ड कप की तुलना में कम हिस्सा लेती थीं। 2002 में जब यह टूर्नामेंट श्रीलंका में हुआ तो इसका नाम बदलकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। तब से यह टूर्नामेंट इसी नाम से जाना जाता है। यह चैंपियंस ट्रॉफी 2 साल के अंतराल में हो रही थी। 2013 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर इसमें 4 साल का गैप आया। अगली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साल 2017 में खेली गई। इसका एक कारण यह समझा जाता है कि इस दौरान T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो गए थे। 2014 में T20 वर्ल्ड कप, तो 2015 में वनडे वर्ल्ड कप, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। लगातार हो रहे आईसीसी टूर्नामेंट के कारण इसे 4 साल बाद 2017 में कराया गया था। इस दौरान यह चर्चा होने लगी कि अब 2 साल के अंतर में T20 वर्ल्ड कप और 4 साल के अंतराल में वनडे वर्ल्ड कप का खेला जाता है, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की क्या जरूरत है? आईसीसी ने भी यही सोचा और इसी कारण कुछ साल इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ। हालांकि बाद में आईसीसी ने इसे दोबारा शुरू करने के बारे में विचार किया और 8 साल के अंतराल के बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, जो अब दुबई में फाइनल मैच होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।